अगस्त 2024 तक अपडेटेड नया मोदी मंत्रिमंडल 2024 को आज इस क्लास में देखेंगे। साथियों, आप चाहे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स में आपसे ये टॉपिक पूछा जाएगा। 2024-25 में होने वाले आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, तो आपको ये क्लास कंप्लीट देख लेना है। आज मोदी जी का न्यू कैबिनेट मिनिस्टर्स 2024 का पूरा डाटा आपको आज की इस क्लास में कंप्लीट मिल जाएगा, तो आपको शुरू से अंत तक देख लेना है। नमस्कार, तो शुरुआत से शुरू करते हैं और अंत तक चलते हैं। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो देखिए, वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? तो याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू जी, जिनका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। साथियों, आपको याद रखना है, ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? अब देखिए, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? याद रखिए, करेक्ट आएगा जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ की बात करें तो ये साथियों भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। इनसे पहले भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू थे, याद रखिएगा। और याद रखना, ये जो एम वेंकैया नायडू हैं, माफ करना, ये जो जगदीप धनखड़ अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, ये राज्यसभा के अभी कौन हैं? तो सभापति भी हैं, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ध्यान से देखिएगा, 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, यानी स्पीकर अभी कौन है? तो करेक्ट आएगा ओम बिरला, ऑप्शन नंबर सी। याद रखना, इससे पहले जो 17वीं लोकसभा थी उसके भी अध्यक्ष ओम बिरला ही थे, और अभी 18वीं लोकसभा में फिर से एक बार ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष बने हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो भाई, वर्ष 2024 में भारत के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। याद रखना, पहली बार मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री वर्ष 2014 में चुने गए थे, दूसरी बार 2019 में और तीसरी बार 2024 में, यानी अब तक 3 बार जो है लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। साथियों, याद रखना, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री तो हैं ही हैं, साथ ही में ये नीति आयोग के अध्यक्ष भी हैं। और देखिए, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय भी मोदी जी के पास ही है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा विभाग जो है ये भी मोदी जी के पास ही है, और अंतरिक्ष विभाग के प्रमुख भी प्रधानमंत्री ही हैं, यानी मोदी जी ही हैं। ये आपको याद रखना है। भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री किसको बनाया गया है? ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई, भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री यानी हेल्थ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेपी नड्डा। जेपी नड्डा इनका पूरा नाम अगर हम देखें तो इनका पूरा नाम है जगत प्रकाश नड्डा, याद रखना, जो कि वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है, भारत के नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यानी MSME मिनिस्टर अभी वर्तमान में कौन है या फिर किसे बनाया गया है? तो देखिए, राइट होगा जीतन राम मांझी को, जिनका फोटो आप देख सकते हैं, जीतन राम मांझी, जो कि भारत के नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री बने हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के नए कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तो साथियों, भारत के नए कृषि और किसान कल्याण मंत्री अभी कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान, जिनका फोटो आप देख सकते हैं यहाँ, शिवराज सिंह चौहान, जो कि अभी भारत के नए कृषि और किसान कल्याण मंत्री बने हैं। एक बात यहाँ याद रखना साथियों, शिवराज सिंह चौहान कृषि और किसान कल्याण मंत्री तो हैं ही हैं, साथ ही साथ ये पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं। ठीक है, याद रखना है आपको, शिवराज सिंह चौहान जो हैं ये पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं। भारत के नए रेल मंत्री कौन बनाए गए हैं? ध्यान से देखिएगा, तो भारत के नए रेल मंत्री कौन बने हैं? तो अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री तो हैं ही हैं, साथ ही साथ सूचना प्रसारण मंत्रालय भी अश्विनी वैष्णव को ही दिया गया है। यानी अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में भारत के सूचना प्रसारण मंत्री कौन है, तो भी आपको आंसर करना है कौन? तो भाई अश्विनी वैष्णव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के नए सड़क और परिवहन मंत्री कौन बने हैं? तो लगातार तीसरी बार भारत के सड़क और परिवहन मंत्री कौन बने हैं? याद रखिएगा, नितिन गडकरी जी,
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा नितिन गडकरी। साथियों आप लोग सभी वीडियो को लाइक जरूर करते चलना और देखिए सभी लोग इस वीडियो को शेयर करना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए गृह मंत्री कौन बने हैं, यानी भारत के अभी होम मिनिस्टर कौन हैं? तो राइट आंसर होगा मोटा भाई यानी अमित शाह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। याद रखना साथियों, अमित शाह गृह मंत्री तो है ही है, साथ ही साथ ये भारत के सहकारिता मंत्री भी हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार से कि अमित शाह भारत के गृह मंत्री के अलावा और कौन से मंत्री हैं? तो आपको याद रखना है सहकारिता मंत्री। ठीक है, आगे देखिए वर्ष 2024 में भारत के नए रक्षा मंत्री किनको बनाया गया है? तो देखिए वर्ष 2024 में भारत के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो राजनाथ सिंह, जो कि 2019 में भी रक्षा मंत्री बने थे और अभी 2024 में भी रक्षा मंत्री बने हैं। आपको याद रखना है राजनाथ सिंह। नेक्स्ट है, भारत की नई वित्त मंत्री किसे बनाया गया है? तो साथियों भारत की नई वित्त मंत्री कौन बनी है? तो निर्मला सीतारमन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। याद रखिए निर्मला सीतारमन वित्त एवं कॉरपोरेट मंत्री हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं? तो भाई वर्ष 2024 में भारत के नए विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को फिर से बनाया गया है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी एस जयशंकर। साथियों साइड में मैंने सभी क्वेश्चंस में फोटो लगा दिया है ताकि आप पहचान सको, जब कभी न्यूज़पेपर या फिर न्यूज टीवी में कहीं भी देखो तो आप ये पहचान लो कि भाई ये जो है मनोहर लाल खट्टर हैं और ये भारत के ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है हाल ही में भारत के ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री कौन बने हैं? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए मनोहर लाल खट्टर, जो कि इससे पहले क्या थे ये? तो वह हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। आगे देखिए भारत के नए भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए भारत के नए भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री कौन बने हैं? तो एच.डी. कुमार स्वामी, जिनका फोटो आप देख सकते हैं, ये अभी भारत के नए भारी उद्योग और इस्पात मंत्री बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए वाणिज्य मंत्री कौन बने हैं? तो साथियों देखिए भारत के नए वाणिज्य मंत्री कौन बने हैं? तो राइट आएगा पीयूष गोयल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो वर्ष 2024 में भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? याद रखिएगा धर्मेंद्र प्रधान। राइट है ऑप्शन नंबर सी धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला है भारत के नए मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री कौन बने हैं? साथियों अभी हाल ही में भारत के नए मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह जी को बनाया गया है, जिनका फोटो आप देख सकते हैं। और याद रखना ये भारत के मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री तो हैं ही है, साथ ही साथ पंचायती राज मंत्रालय भी इनको सौंपा गया है, याद रखना है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए भारत के जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्री अभी कौन बने हैं? राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी सर्बानंद सोनोवाल। राइट है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने हैं? तो साथियों अभी भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री किनको बनाया गया है? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए के राम मोहन नायडू को, जिनका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। हाल ही में सामाजिक कल्याण एवं आधिकारिकता मंत्री किसे बनाया गया है? तो साथियों हाल ही में सामाजिक कल्याण एवं आधिकारिकता मंत्री 17वीं लोकसभा में जो प्रोटेम स्पीकर थे ना, कौन? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, बिल्कुल, उनको अभी 18वीं लोकसभा में कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो याद रखिए सामाजिक कल्याण एवं आधिकारिकता मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए जनजातीय कार्य मंत्री कौन बने हैं? तो साथियों देखिए भारत के नए जनजातीय कार्य मंत्री कौन बने हैं? तो जुएनएल ओराव, याद रखना जुएनएल ओराव, यानी करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे उपभोक्ता मंत्रालय एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है? तो साथियों उपभोक्ता मंत्री अभी कौन है, ऐसा आपसे डायरेक्ट पेपर में पूछेगा तो आपको आंसर करना है प्रहलाद जोशी। ऑप्शन नंबर बी। भारत के नए कपड़ा मंत्री किसे बनाया गया है? ध्यान से देखिएगा भारत के नए कपड़ा मंत्री कौन बने हैं? तो साथियों राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए गिरिराज सिंह। नेक्स्ट है, भारत के नए दूरसंचार मंत्री कौन बने हैं? तो देखिएगा
भारत के नए दूरसंचार मंत्री अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया गया है। याद रखना, ये दूरसंचार मंत्री तो है ही है, साथ ही साथ उत्तर पूर्व राज्य विकास मंत्री भी हैं, यानी उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उनके विकास मंत्री भी हैं। कौन? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। भारत के नए देखिए पर्यावरण एवं वन मंत्री कौन बने हैं? साथियों ध्यान से देखिएगा, भारत के नए पर्यावरण एवं वन मंत्री कौन बने हैं? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, भूपेंद्र यादव, जिनका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। ये हैं भूपेंद्र यादव जी, जो कि वर्तमान में भारत के पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री बने हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में भारत के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन बने हैं? तो भाई वर्ष 2024 में भारत के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन बने हैं? तो राइट है ऑप्शन नंबर डी, गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट है, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्री किसे बनाया गया है? तो साथियों हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी को बनाया गया है। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, अन्नपूर्णा देवी। भारत के नए अल्पसंख्यक मंत्री कौन बने हैं? तो साथियों ध्यान से देखिए, भारत के नए अल्पसंख्यक मंत्री अभी कौन बने हैं? तो किरण रिजिजू। याद रखना, किरण रिजिजू अल्पसंख्यक मंत्री तो है ही है, साथ ही साथ ये संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, याद रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट है, भारत के नए खेल मंत्री कौन बने हैं? तो भाई भारत के नए खेल मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए करेक्ट आएगा यहाँ आपका मनसुख मांडविया, ऑप्शन नंबर ए, मनसुख मांडविया। ये वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हैं और साथ ही साथ जो है देखिए ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इनके पास है और युवा मामले और खेल मंत्रालय हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, भारत के नए कोयला मंत्री किसे बनाया गया है? साथियों याद रखना है, भारत का नया कोयला मंत्री अभी जी किशन रेड्डी जी को बनाया गया है। देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जी किशन रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री किसे बनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री किसको बनाया गया है? राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, चिराग पासवान को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, चिराग पासवान। भारत के नए जल शक्ति मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए भारत के नए जल शक्ति मंत्री अभी किनको बनाया गया है? तो CR पाटिल जी को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, CR पाटिल, जो कि वर्तमान में भारत के नए जल शक्ति मंत्री बने हैं। भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन बने हैं? तो साथियों देखिए, भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी को बनाया गया है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, हरदीप सिंह पुरी। साथियों राज्य मंत्रियों का देखिए स्वतंत्र प्रभार जिनको दिया गया है राज्य मंत्री का, वो देख लीजिए। जैसे कि देखिए हाल ही में भारत के सांख्यिकी एवं योजना क्रियान्वयन मंत्री कौन बने हैं? तो भाई हाल ही में भारत के सांख्यिकी एवं योजना क्रियान्वयन मंत्री कौन बने हैं? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राव इंद्रजीत सिंह। ठीक है, साथ ही साथ ये संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। भारत के नए विज्ञान एवं तकनीकी और भूविज्ञान मंत्री कौन बने हैं? तो भारत के नए विज्ञान एवं तकनीकी और भूविज्ञान मंत्री कौन बने हैं? तो राइट आएगा जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह यहाँ आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन अभी आपसे पूछेंगे, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत के नए कानून मंत्री किसे बनाया गया है? तो भाई भारत के कानून मंत्री अभी कौन है? तो अर्जुन राम मेघवाल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हाल ही में भारत के नए आयुष मंत्री कौन बने हैं? तो ध्यान से देखिएगा, भारत के नए आयुष मंत्री किनको बनाया गया है? तो प्रताप राव जाधव जी को। आयुष मंत्री के साथ साथ ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, भारत के नए स्किल डेवलपमेंट मंत्री कौन बने हैं? तो भाई भारत के नए स्किल डेवलपमेंट मंत्री अभी कौन बने हैं? राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, जयंत चौधरी, याद रखना है। चलिए तो एक क्वेश्चन, और साथियों जयंत चौधरी आपको याद रखना है कि ये जो है ना स्किल डेवलपमेंट मंत्री के साथ साथ शिक्षा राज्य मंत्री भी हैं। ठीक है, चलिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है आपके लिए, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि लोकसभा में विपक्ष के नए नेता कौन बने हैं? सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी? इसका आंसर क्या है आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। साथ ही में इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। साथियों आप बताना हमें आज का ये क्लास आपको कैसा लगा है।
और मैंने साथियों कोशिश किया है कि बहुत ही कम समय में आपको क्विक रिवीजन करा दूं। आप में से अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।